सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी सुहेल रशीद का मैं ट्वीट पढ़ रहा था। वो बता रहे हैं कि बड़ी ईद के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर का आखिरी और अहम पावर प्ले होगा। इस दौरान उनके सामने इमरान खान की साइफ़र केस में सज़ा या बरियत का हतमी होना तय होगा। फिर अवामी मैंडेट यानी 8 फरवरी इलेक्शन, तनाज़ा, ट्रिब्यूनल्स, ये सारा कुछ होगा जो उनकी लेगेसी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा कि आने वाले दिनों में उनके इस टेन्योर को कैसे याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अभी चूँकि शॉर्ट ऑर्डर आया है, साइफ़र केस का तफसीली फ़ैसला आया नहीं है, इसलिए अभी इतनी जल्दी तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल इसका हिंट तो खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस दिन इमरान खान जब आए थे अदालत में तो उन्होंने कहा था हो सकता है इस केस की अपील हमारे पास आए, तो अभी आप इस बारे में बात ना करें, और वो अपील उनके पास आ गई है। खैर, आज इमरान खान और उनकी कानूनी टीम के लिए एक इत्मीनान की बात जो सामने आई वो ये थी कि इद्दत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जो कहीं ना कहीं उनको रिक्वायर्ड था, या वो चाहते थे कि हाँ इसी किस्म का फ़ैसला आ जाए। फौरी रिलीफ नहीं है, लेकिन उनकी मर्ज़ी का एक तरह से फ़ैसला आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज साहब है, जो नए जज साहब आए हैं इद्दत केस का फ़ैसला सुनने के लिए, उनको एक तरह से पाबंद कर दिया है, या उनको हुक्म दिया है कि मुल्ज़मान की सज़ा मुअत्तली का जो फ़ैसला है इद्दत केस में, सज़ा मुअत्तली का, वो 10 रोज़ के अंदर अंदर आप कर दें। 10 दिनों के अंदर अंदर आप डिसाइड कर लें कि क्या इनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है, नहीं हो सकती, किसी किनारे लगाएं, ताकि फिर ये मामला अगर आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे सतह तक तो हम इसको सुने। 10 दिन का वक्त दिया है, और फिर ये भी कहा है कि इसकी जो मरकज़ी अपील है, यानी केस ही फारिग करने का, केस की बरियत के हवाले से उसका फ़ैसला आप 1 महीने के अंदर अंदर सुनाएं। दैट मीन्स कि वो जो एक तलवार लटक रही थी बुशरा बीबी पे, इमरान खान पे, कि ये केस कहीं फिर बहुत लंबा ना लटक जाए, फिर पूरा ट्रायल करने के बाद जज साहब फिर कहते हैं कि मैं नहीं सुना सकता जनाब, इस केस का फ़ैसला कोई और सुना दें। तो अब अदालत ने पाबंद कर दिया है कि 10 दिन के अंदर आप फ़ैसला सुनाएं। अब 10 दिन का मतलब यह है कि अगर ईद की छुट्टियां भी मिला ली जाएं तो 28 जून के लगभग उन्हें ये फ़ैसला करना है। बल्कि मैंने कहीं सुना, वो खुद भी ये कन्विंस है इस बात पे कि ईद से पहले पहले इस केस का फ़ैसला कर दिया जाए। और कल सुबह 8 बजे उन्होंने फ़रीक़ैन को तलब कर लिया है समाअत के लिए, ताकि जल्द अज जल्द इसको कंक्लूड किया जा सके। तो मेरा ख्याल है ईद से पहले इस केस में तो बुशरा बीबी की ज़मानत होती दिखाई दे रही है, अगर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए। यानी इद्दत के उस सारे मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनकी सज़ा बरकरार रखी जा सके या इसको अब और लंबा खींचा जा सके, क्योंकि अदालत ने अब ऑर्डर दे दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला करें।